हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है 1111 टैरो हीलिंग में। होप आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी खुश होगा, स्वस्थ होगा और आप सब लोग सेल्फ लव में होंगे, जो कि सबसे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड बहुत खुशी हो रही है आप लोगों को बताते हुए कि बहुत बहुत सारे लोगों के कमेंट में मैंने कल पढ़े थे। ठीक है, रिप्लाई मैं सबका कर नहीं पा रही थी क्योंकि बहुत ज़्यादा थोड़ा सा लो फील कर रही थी। सो सच में आप लोगों में बहुत चेंजेस आए हैं। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि हम नहीं चाहते कि हमारी लाइफ स्पॉइल हो, कार्मिक लोग नहीं चाहिए, टॉक्सिक लोग नहीं चाहिए, ईश्वर ले आओ। ये बोलना ही बड़ी हिम्मत की बात है क्योंकि डर लगता है इन चीज़ों में। ठीक है, डर लगता है क्योंकि जिससे हम प्यार करते हैं कहीं वो कार्मिक होगा, हम उसे खो तो नहीं देंगे। बट अगर आप इस लेवल पे पहुंच गए हो तो इसका मतलब है कि आप तरक्की कर रहे हो। ठीक है, इसका मतलब कि आप सही डायरेक्शन पे जा रहे हो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बहुत 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 बधाई हो आप लोगों को। मतलब मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती हूँ आप लोगों को कि ये कितना बड़ा स्टेप है। ठीक है, ये समझ लीजिए कि आपकी तरक्की की तरफ या आपकी खुशियों की तरफ पहला कदम आपने बढ़ा दिया है। और सबसे इम्पॉर्टेंट फर्स्ट स्टेप ही होता है जिसको लेने में डर लगता है। बस एक बार बढ़ गए ना, फिर तो बढ़ गए, फिर टेंशन नहीं है। चलिए देखते हैं आज थर्ड पार्टी की करंट सिचुएशन। पहले आज है ट्यूसडे। चलिए, थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। जय महाराज प्लीज़ गाइड कीजिएगा एंजल्स। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है उसकी करंट सिचुएशन क्या है। अभी मैं नहीं लूँगी, ठीक है। और आप लोग भी प्रेयर कीजिए जब तक मैं शफल कर रही हूँ। और थर्ड पार्टी के ऊपर ये जो रीडिंग है, टाइमलेस वीडियो है, ये सबके लिए, हर एक जेंडर के लिए, हर एक रिलीजन के लिए, हर एक राशि के लिए। तो बिना कंफ्यूज हुए देखना है, ठीक है। ओल आर्कएंजल्स, थैंक यू वेरी मच। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। थैंक यू सो मच। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है उसकी करंट सिचुएशन, इकट्ठे ही कार्ड्स आ गए हैं, ठीक है। सो बॉटम से है सन की एनर्जी, ठीक है जी, ओके। टावर एंड डेथ, जस्टिस एंड जजमेंट। बड़े अच्छे कार्ड रखे मैंने, ठीक है, ओके। फर्स्ट कार्ड है टावर का, ठीक है। थर्ड पार्टी की लाइफ में कोई ना कोई टावर मूवमेंट चल रहा है, कुछ चीज़ें खत्म हो रही हैं, कोई रिश्ते खत्म हो रहे हैं। जैसे हमने कल देखा था न्यू मून की एनर्जी पे कि थर्ड पार्टी की लाइफ से कुछ कार्मिक सिचुएशंस रिलीज हो रही हैं, ठीक है। तो पेन तो होता है, उसको भी पेन होता है। और किसी ने मुझे एक कमेंट किया था कि मैम आपको थर्ड पार्टी कितनी क्यों पड़ी है। डियर, हम सब एक ही ये हैं, एक ही नाव पे सवार हैं, बस हमें समझना मुश्किल है कि ये हमारे कर्मा है, ठीक है। बाकी अपनी अपनी सोच है, मैं नहीं बदल सकती हूँ आपकी सोच को, ठीक है। टावर की एनर्जी है। सो आपकी लाइफ में, सॉरी, आपकी लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है उसकी लाइफ में जो है कोई ना कोई टावर मूवमेंट चल रहा है, सिचुएशंस बिगड़ चुकी हैं, बहुत सारी चीज़ें खत्म होंगी, उसके बाद थर्ड पार्टी की लाइफ में चीज़ें शुरू होंगी क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी को कुछ बातें समझाई जा रही हैं। जस्टिस का कार्ड है, कोई लीगल सिचुएशन में थर्ड पार्टी स्टक हो सकती है या अपने लिए कोई ना कोई यहाँ पे जस्टिस मांग रही है, ये भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। जजमेंट का कार्ड है। सो जजमेंट, यू नो वेरी वेल कि ये पास्ट लाइफ को भी शो करता है और यहाँ पे पास्ट लाइफ कर्मा के साथ साथ अपने अंदर ही अपनी ही चीज़ों को बहुत अच्छे से समझना कि क्या गलत है, क्या बुरा है, ये भी कुछ लोगों की, सबकी लाइफ में नहीं होगा, लेकिन कुछ लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी को कहीं ना कहीं समझ आ रही है कि वो पेन से इस वक्त थर्ड पार्टी भी गुजर रही है। सन की एनर्जी है बॉटम से, लेकिन कुल मिला के फिर भी थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में एक पॉजिटिविटी ढूंढने की कोशिश कर रही है। वो अपने को, मैंने आपको एक बात कल परसों भी समझाई थी, थर्ड पार्टी चाहे कैसी भी है वो अपने आप का नुकसान नहीं चाहती है। सो ये क्या है, ये ऑटोमेटिकली एक सेल्फ लव बोल लो, खुद से प्यार है, खुद की परवाह है, कुछ भी है। चाहे वो दूसरों को मिसयूज कर रही है, ये एक रास्ता गलत है, लेकिन अगर सही तरीके से सेल्फ लव में, चाहे नहीं है लेकिन फिर भी वो सेल्फ लव में है, पॉजिटिव है चीज़ों को लेके। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिएगा, प्लीज गाइड कीजिएगा एंजल्स, थैंक यू सो मच। द टावर,
ओके यहाँ पे आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। एंड दिस इज किंग ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट। सो कपल की एनर्जी है यहाँ पे, रिश्ता कहीं ना कहीं, एक रिलेशनशिप भी ख़राब हुआ है दोनों के बीच में। यहाँ पे एक एनर्जी ये भी है कि इन दोनों ने अगर कोई भी बिजनेस स्टैंड किया था, दोनों को ही झटका लगा है। ये भी कुछ लोगों के लिए पॉसिबिलिटी है कि अगर रिलेशनशिप में कुछ नहीं झोल हुआ है तो इन्होंने जो भी बिजनेस या कुछ भी स्टैंड किया था या कुछ भी मिलके काम कर रहे थे या पैसों के चक्कर में एक दूसरे के साथ रह रहे थे, तो वो प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हुई हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे फिर भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं। जजमेंट का कार्ड है, जजमेंट वहाँ पे भी था, तो पास्ट लाइफ कर्मा इनको मिल रहा है जो भी है। यहाँ पे मुझे आपके पर्सन की भी एनर्जी आ रही कि हो सकता है कि इन दोनों ने जो भी काम यहाँ पे स्टार्ट किया है ना, तो यहाँ पे इन दोनों को एक सबक मिल रहा है, ठीक है। तो पास्ट लाइफ कर्मा दोनों ही झेल रहे हैं, यहाँ पे टावर मूवमेंट है। एंड कल मैं रीडिंग लेके नहीं आऊँगी क्योंकि कल कोशिश करूँगी अगर वक्त मिलेगा तो चाहे छोटी सी लेके आऊँ, अदरवाइज़ नहीं लेके आऊँगी क्योंकि कल मेरी बेटी का बर्थडे है। सो दिल से उसको दुआ कीजिएगा कि उसके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ रहें। दिल से दुआ कीजिएगा प्लीज़, क्योंकि दुआएं ही हैं और दुआ ही सबसे इम्पॉर्टेंट है, हर एक चीज़ से बचाती है, ठीक है। डेथ, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। डेथ कार्ड को क्लेरिफाई किया है 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। थर्ड पार्टी जिस भी चीज़ को लेके अपनी लाइफ में एक सक्सेस में बढ़ती हुई नजर आ रही थी ना, वो चीज़ें खत्म हो रही हैं। यहाँ पे कहीं ईगो क्लैशेस भी हुए, ये भी पॉसिबल है अगर ये दोनों एक ही बिजनेस, एक ही जॉब में कहीं पे भी थे तो इन लोगों में कुछ बातों को लेके, काम को लेके भी ईगो क्लैशेस आए हों, ठीक है। सो यहाँ पे थर्ड पार्टी की लाइफ में बहुत सारी ईगो वाली बातें, ईगो हर्ट होना, ये चीज़ें बहुत चल रही हैं, ठीक है। या थर्ड पार्टी की लाइफ में कोई और आना या आपके पर्सन की लाइफ में कोई और आना, इसके कारण यहाँ पे ईगो हर्ट हो गया, ये भी पॉसिबल है, ठीक है। ओके, जस्टिस, थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिएगा। जस्टिस, ओके प्रभु जी। 3 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। थर्ड पार्टी की लाइफ में यहाँ पे जो भी थर्ड पार्टी की एंट्री हुई है, थर्ड पार्टी की लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी की एंट्री हुई है, या इन लोगों की लाइफ में जो भी कोई पर्सन एंटर हुआ है जो रिलेशनशिप खराब कर रहा है, तो थर्ड पार्टी अपनी लाइफ में सक्सेस चाहती है और ऊपर वाले से जस्टिस चाहती है कि इस थर्ड पार्टी को सबक मिले, ठीक है। हर कोई चाहता है ना, तो थर्ड पार्टी भी यही चाहती है, लेकिन ये इसके पास लाइफ कर्मा है, ये इसे समझना पड़ेगा, ठीक है। तो जो भी यहाँ पे एक थर्ड पार्टी की ऐसी सोच है या किसी भी तरीके से कोई लीगल सिचुएशन है, ठीक है, तो मान लीजिए इन लॉज हैं, फैमिली है, कोई भी है, तो शायद ये चाहते हैं कि लीगली एक कुछ चीज़ें डिसाइड हो जाएं या डिवोर्स हो जाए, या कुछ ना कुछ चाहती है कि थर्ड पार्टी की तरफ से मतलब कोई ना कोई सक्सेस मिल जाए। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। द जजमेंट, ओके, पेज ऑफ कप्स, द स्टार एंड स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी को मैंने आपको पहले भी बोला था कि एक ऑफर आया है कोई ना कोई, ठीक है। थर्ड पार्टी उसके लिए मतलब सोच विचार कर रही है कि एक्सेप्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, चाहे फाइनेंशियल है, चाहे ये लव लाइफ का है, चाहे कुछ भी है, रिलेशनशिप कोई भी है, तो कुछ ना कुछ थर्ड पार्टी को यहाँ पे ऑफर आया है जिससे थर्ड पार्टी को एक उम्मीद जागी है कि चीज़ें जो भी हैं उसकी लाइफ बैलेंस में आ सकती है, इसका फ्यूचर ब्राइट हो सकता है, ठीक है। इस कारण से थोड़ा सा इसके अंदर एक घमंड होता है ना कि मतलब कोई बात नहीं, ये गया तो गया, ये गई तो गई, कोई बात नहीं, मेरे पास कोई और भी है या मेरे पास कोई और आ जाएगा, ज़रूरत नहीं है। सो ये ऐसी वाली एनर्जी है थर्ड पार्टी के अंदर। बट ये जो भी ऑफ़र है ये ज़्यादा वक्त का नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चल रहा है थर्ड पार्टी के अंदर, ये भी पास्ट लाइफ कर्मा है थर्ड पार्टी का जो भी आएगा थर्ड पार्टी की लाइफ में। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। अगर आप लोगों ने इस बात के लिए खुश नहीं होना है, आप लोगों ने हमेशा यही बोलना है कि थर्ड पार्टी की लाइफ में कोई बहुत अच्छा आ जाए, ठीक है, जिसका वो परमानेंट सेट रहे। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। द सन की एनर्जी, बट ये चीज़ें ना आपके पर्सन को सबक देने के लिए भी हो रही हैं शायद, और थर्ड पार्टी को भी सबक देने के लिए, ठीक है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है
कि सन की एनर्जी है। जो भी इसकी लाइफ में एक ऑन ऑफ किसी भी चीज़ को लेके ऑन ऑफ है ना, किसी भी चीज़ को लेके, रिलेशनशिप को लेके, पैसों को लेके कोई भी प्रॉब्लम्स है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है थर्ड पार्टी जो है अब इन चीज़ों के से दिमाग हटा के अपनी पॉजिटिविटी की तरफ दिमाग लगा रही है। उसे अपनी हैप्पी फैमिली चाहिए, अपनी खुशियाँ चाहिए। अगर ये हैप्पी फैमिली आपके साथ है, सॉरी आपके पर्सन के साथ है, तो भी वो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को इग्नोर कर रही है थर्ड पार्टी, ठीक है। और अगर कहीं और है तो उस तरफ को चल रही है, ठीक है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। थर्ड पार्टी की लाइफ में भी कोई थर्ड पार्टी इशू है तो उस चीज़ के लिए बहुत नाराज़गी है, लेकिन वो क्या कर रही है, वो पॉजिटिवली उस चीज़ को हैंडल कर रही है, ठीक है। वो चीज़ों को बिगाड़ना नहीं चाहती है, चाहे कितनी भी पेन में है, लेकिन वो फिर भी फाइट करने के लिए रेडी है। ये थर्ड पार्टी की एनर्जीज है डियर राज। चलिए अब देखते हैं आपके पर्सन और थर्ड पार्टी में क्या चल रहा है। प्रभु जी श्री राम, प्लीज गाइड कीजिएगा एंजल्स। थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पर्सन के बीच में क्या चल रहा है, क्या करंट सिचुएशन है, प्लीज गाइड कीजिएगा एंजल्स। जय महाराज। थैंक यू लव यू सो मच, थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस। थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पर्सन के बीच में करंट सिचुएशन क्या है। स्टार्ट नाउ प्रभु जी, स्टार्ट नाउ। श्री राम। थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पर्सन के बीच में करंट सिचुएशन क्या है। थैंक यू। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। द स्टार, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, ओके, 3 ऑफ कप्स, ओके, नाइट ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ एंड 6 ऑफ कप्स। सो यहाँ पे जो है ना, एक पर्सन कोशिश कर रहा है कि चीज़ों को इक्वल गिव एंड टेक में रखा जाए, ठीक है, या फिर यहाँ पे ढूंढा जा रहा है, ठीक है। एक मतलब एक होता है ना कि वो चीज़ मिल नहीं रही है, उस चीज़ को ढूंढा जा रहा है कहीं ना कहीं से, क्योंकि फर्स्ट कार्ड द स्टार का है। यहाँ पे अपने रिश्ते को बैलेंस करने की एक पर्सन की कोशिश है कि किसी तरीके से चीज़ें बैलेंस हो जाए, किस तरीके से कुछ ऐसा हो जाए कि सब कुछ बैलेंस हो जाए। यहाँ पे 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है। फर्स्ट एंड लास्ट कार्ड बॉटम की एनर्जी 6 ऑफ कप्स की है। तो इक्वल गिव एंड टेक की कोशिश की जा रही है एक पर्सन के थ्रू, चाहे वो आपके पर्सन हो चाहे थर्ड पार्टी हो, ठीक है। 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। यहाँ पे जो है ना अपने लिए स्टैंड लिए जा रहे हैं आप, ठीक है, क्योंकि एक अपने लिए फाइट कर रहा है, दूसरा अपने लिए फाइट कर रहा है, ठीक है ना। एक अपने लिए लड़ना चाहता, दूसरा अपने लिए लड़ना चाहता है। यहाँ पे बहुत सारी लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, तो आपके पर्सन के अंदर है तो थर्ड पार्टी के अंदर, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा गुस्सा, नाराज़गी है। इतना ज़्यादा गुस्सा है, इतना नाराज़गी क्यों है, क्योंकि इतना ज़्यादा गुस्सा है थर्ड पार्टी के लिए, ठीक है। कोई ना कोई थर्ड पार्टी इशू यहाँ पे आया है, क्योंकि इनकी लाइफ में कोई ना कोई एंट्री हुई है इस टाइम पे। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है। तो कोई ना कोई एंट्री इनकी लाइफ में हुई है थर्ड पार्टी की, जिसके कारण कि यहाँ पे थोड़ा सा माहौल बिगड़ गया है। जो भी चीज़ें, जो भी रिश्ते कंट्रोल में रखने की कोशिश की गई थी ना, वो रिश्ते कंट्रोल आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं। अभी पावर में आ रहा है एक पर्सन। मैंने बोल दिया आपको, ये थर्ड पार्टी की एनर्जी भी पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे जो है थर्ड पार्टी को कोई परवाह नहीं है। वो अपनी लाइफ में पॉजिटिव है, उसको नहीं लगता, उसे फ़र्क नहीं पड़ता, वो तू जा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज उसे चाहिए जो लाइफ में अपनी जो भी उसको अपनी विशेष फुलफिल करनी है, वो उसको इस रास्ते नहीं तो उस रास्ते। क्योंकि एक होता है, एक अटैचमेंट होता है रिश्ते में, ठीक है, एक प्यार होता है, एक प्योरिटी होती है। अगर रिश्ते में वो नहीं है ना, तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता किस चीज़ से, ठीक है। तो यहाँ पे वो एनर्जीज हैं। ओके प्रभु, चलिए अब आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स देख लें, आपके लिए क्या है। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। बहुत दिनों से बड़ी गड़बड़ वाली फीलिंग आ रही है। चलिए कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच एंजल्स, आई लव यू, थैंक यू वेरी मच।
सॉरी, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेके। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेके। अच्छा जी, ओके, थैंक यू। अच्छा, और एक शफल हो ले लेती हूँ। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेके। घमंड नहीं जाएगा इनका, ईगो नहीं जाएगी, हद है भाई। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है बॉटम से, ठीक है। सो आपके पर्सन आपकी तरफ आने की तैयारी तो करते हैं, आने की तैयारी तो कर रहे हैं, सोच तो रहे हैं, लेकिन बढ़ नहीं रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक तो ईगो इनकी जो है, ईगो भी एक ऐसी चीज़ है जो इनको आपकी तरफ नहीं चलने देती है, ठीक है। एम्परर, चलिए स्टार्ट करते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, श्री राम प्रभु। फाइव ऑफ सॉर्ड्स, 10 of swords, 4 of swords, page of cups and the sun। ओके, बहुत ब्यूटीफुल, ठीक है। और 2 कार्ड हमारे बच गए हैं, किंग ऑफ कप्स एंड द मैजिशियन, ठीक है। तो मैं इनको यहाँ रख रही हूँ। श्री राम, ओके जी। जो फर्स्ट कार्ड है हमारे पास, द एम्परर की एनर्जी है, और एम्परर शो करता है ईगो को, कम्युनिटी को, कास्ट को, ठीक है। तो कोई भी ऐसी इशू है अगर आपकी लाइफ में, तो आपके पर्सन या तो जो बढ़ नहीं रहे हैं ना, जो एनर्जी स्टक है, क्योंकि बॉटम की एनर्जी हमारे पास नाइट ऑफ पेंटिकल्स की है, तो यहाँ पे आपके पर्सन अगर बढ़ नहीं रहे हैं तो उसके पीछे कारण क्या है। कम्युनिटी, कास्ट, पेरेंट्स, ठीक है। ईगो इनकी बहुत ज़्यादा है, ईगो भी एक इशू है इनकी लाइफ में, ठीक है। एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। आपके पर्सन के अंदर एक सक्सेस तो चाहते हैं इस रिश्ते में, एक इसमें एक जान तो डालना चाहते हैं कि ठीक है, जो भी प्रॉब्लम्स हुई है उसको फेस कर चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन एक इनके अंदर अभी सिर्फ एक ईगो बाकी रह गया, ठीक है। बाकी इनको ऊपर वाले की तरफ से हर तरह से समझाया जा रहा है, इनको ट्रिगर दिए जा रहे हैं, इनको पेन दिया जा रहा है, सिचुएशंस ऐसी क्रिएट कर दी गई हैं कि इनके दिल में प्यार तो जाग गया, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, लेकिन एक ईगो के कारण ये आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे हैं। या फिर ऐसा हो सकता है कि कम्युनिटी का कोई ऐसा बड़ा इशू हो कि इनको लगता है कि आप भी खतरे में आ सकते हो, एक डर भी है यहाँ पे। एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी ये भी यही शो करता है कि आपके साथ एक अच्छी शुरुआत करना चाहते हैं, कुछ ना कुछ एक अच्छा ऑफर करना चाहते हैं, जो चीज़ें पहले जो भी चीज़ें हुई हैं वो सब चीज़ें ख़त्म करना चाहते हैं। हो सकता है कि आप लोगों की जो लड़ाई ख़त्म हुई है वो एक बहुत ही ज़्यादा एक बहुत बुरे इसमें ख़त्म हुई है, मतलब कि एक आपने भी कुछ ऐसा बोल दिया हो, इन्होंने भी कुछ ऐसा बोल दिया हो, तो एक इंसान के अंदर एक हिम्मत नहीं होती है, ठीक है। तो ऐसा अगर आपने कुछ बोल दिया तो अपना तो कोई भी याद नहीं रखता कि मैंने क्या बोला है, पर आपका ज़रूर याद रखा हुआ कि नहीं, मैंने तो बोला, इसने क्यों बोला, ठीक है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी पर मैं आपको एक बात बोल दूँ, ठीक है ना, सुनो तब तक, बर्दाश्त तब तक करो जब तक करना चाहिए, उसके बाद मत करो, ठीक है। क्योंकि अब वक्त वो है कि सामने वाला उस चीज़ की वैल्यू नहीं करता है, ठीक है, कि नहीं यार कितना अच्छा इंसान है, देख मैंने कितना कर लिया फिर भी, बेवकूफ़ समझेगा बेवकूफ़, ठीक है। तो ये नहीं बोल रही कि जाके मारपीट करो या गाली गलौज करो, नहीं, बर्दाश्त मत करो, उसको ऐसा स्पेस दे दो, उसको ऐसा ऐसा सबक सिखा दो बिना कुछ किए कि उसको समझ आ जाए कि नहीं, सेल्फ वैल्यू भी है भाई, मेरी भी वैल्यू है, ठीक है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। सो बहुत पेन में है आपके पर्सन, एक्चुअली मैंने आपको कहा थर्ड पार्टी के थ्रू इनको कोई ना कोई चीटिंग, कोई ना कोई धोखा मिला है। आपके पर्सन कुछ ना कुछ जो चीज़ें हैं अगर बढ़ना भी चाहते हैं, तो मैंने कहा ना कि कम्युनिटी का इशू हो सकता है, ऐसा कोई इशू हो सकता है कि लोग मेरे बारे में क्या बातें करेंगे, या मेरी फैमिली, या फिर मतलब क्या हो जाएगा, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है यहाँ पे, जिसके कारण कि आपके पर्सन टेंशन ले रहे हैं, ठीक है। ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, बट कुछ के साथ कर सकता है। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, आपके पर्सन आपकी तरफ आ सकते हैं, आपसे मीठी मीठी बातें कर सकते हैं, आपको अपनी बातों में ले सकते हैं, ठीक है।
अच्छा बुरा ये आपको समझना है। द सन की एनर्जी है, बहुत पॉजिटिव है। अगर आप लोगों के बच्चे हैं तो ये बच्चों की तरफ भी एक अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपके पर्सन आपके लिए जो है एक प्यार जो भी लेके बैठे हैं उसको एक्सप्रेस करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं और बता भी सकते हैं। तो अगर इनका कॉल या मैसेज आए तो आपने पहले ही अपना गुस्सा जाहिर नहीं करना है, क्योंकि अगर आप चाहते हो ये पर्सन आए तो ठीक है। और अगर आपको लगता है टॉक्सिक है रिलेशनशिप, नहीं बार बार ये होता है, तो फिर आप अपने अकॉर्डिंग चीज़ ले सकते हो। द मैजिशियन का कार्ड है यहाँ पे, ठीक है। अभी ये बहुत सारी चीज़ें जो अच्छी मैनिफेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, बहुत सारी चीज़ें जो आपके अकॉर्डिंग मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि ये होता तो कैसे होता, ये होती तो कैसी होती, ठीक है। सो गाना भी है ना ठीक है। अब हम देखते हैं आपके आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा आपके लिए। श्री राम जी। ओके, गाइड कीजिएगा एंजल्स, थैंक यू सो मच। मेरे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा मेरे व्यूअर्स को लेके, थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा मेरे व्यूअर्स को लेके। मेरे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा मेरे व्यूअर्स को लेके। ओके, बॉटम से है द थिंकिंग वुमन। डिसीट, फर्स्ट कार्ड ही डिसीट, देन एनवी, एंग्जाइटी, डोर टू वैल्यू, सिक्स चक्र आर्कएंजल मेटाट्रॉन, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, मैन होल्डिंग अ कॉइन एंड वुमेन होल्डिंग अ कॉइन। और हमारे पास बॉटम में है द थिंकिंग वुमेन, ठीक है। सो यहाँ रख रही हूँ मैं इसको। ओके डियर, सो पहले तो मैं आप लोगों को उनको सचेत करूँ जिनके पर्सन ने सिर्फ आज तक आपको यूज़ ही किया है, ठीक है। सिर्फ यूज़ किया है, सिर्फ अपनी मर्जी से आए गए हैं। या देखिए यहाँ पे कुछ बातें हैं, देखो सोशली मैं आपको बिल्कुल क्लियरली तो बोलना अच्छी बात नहीं है, लेकिन फिर भी आज बोलूँगी कि अगर मान लीजिए आपके पर्सन सिर्फ आपको फिजिकली यूज़ कर रहे हैं, आपको लगता है ऐसा कि आप लोगों में लड़ाई झगड़ा जब भी होता है और उसके बाद बात सिर्फ फिजिकल रिलेशनशिप से ही स्टार्ट होती है, तो प्लीज़ आपको सतर्क हो, आपको समझने की ज़रूरत है चीज़ों को, आपको अलर्ट होने की ज़रूरत है कि अपने आप का सिर्फ यूज़ मत होने दीजिए, ठीक है। आप प्यार करते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इतने ज़्यादा मतलब उसमें अपनी वैल्यू खो दें आप, या आप इतना गिर जाएं कि आप सिर्फ अपना यूज़ होने दें, ठीक है। ये जो दो कार्ड्स की एनर्जी है, ठीक है, या फर्स्ट कार्ड की जो एनर्जी है वो इसीलिए है, ठीक है। सो अगर आपके पर्सन इस तरीके के हैं कि सिर्फ फिजिकली यूज़ करते हैं, ठीक है, उसके बाद तू कौन मैं कौन, ठीक है, या फिर फाइनेंशियली यूज़ करते हैं फिर तू कौन मैं कौन, तो प्लीज़ स्टॉप कर दीजिए, चीज़ों को स्टॉप कर दीजिए। या आपको पता है आपके पर्सन के मल्टीपल रिलेशनशिप रहते हैं, आपने बार बार माफ़ किया है, फिर भी ऐसा हो रहा है, तो प्लीज़ समझिए, क्योंकि समझना आपको है। देखो कभी ना कभी तो लगाम लगानी पड़ेगी, उन पे लगाने से पहले खुद पे लगानी पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि नहीं तो उसको पता है, उस पर्सन को पता है कि जब मर्जी वापस आओ आप अवेलेबल हो, ठीक है। अगर आप किसी को सुधारना भी चाहते हो, आपको यही पर्सन चाहिए, तो भी आपको लगाम लगानी पड़ेगी यहाँ पे, और खुद पे लगानी पड़ेगी, पहले कंट्रोल करना पड़ेगा खुद पे, ठीक है। ओके, तो जाके कहीं चांसेस हैं कि ये ठीक भी हो जाए पर्सन, ओके ना। अदरवाइज इसको हैबिट हो जाएगी, फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। बहुत ज़्यादा क्लियरली मैं आपसे इस चीज़ के बारे में बात नहीं कर सकती हूँ सोशली। एनवी का कार्ड है यहाँ पे, ठीक है। कुछ लोगों की जो है आप यहाँ पे आपका रिश्ता ख़राब करने की कोशिश करते हैं, बार बार बुरी नज़र लगती है, तो चीज़ों को अपने हाइड करना सीखो, ठीक है। ज़्यादा अपनी चीज़ों के बारे में नहीं बताना है, ठीक है। एंग्जाइटी, आपके पर्सन आने वाले वक्त में थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं, अभी चल ही रही है इनकी परेशानी, क्योंकि इनकी लाइफ में ऐसे लोग हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो परेशानी चल रही है, बहुत परेशानी चल रही है। डोर टू वैल्यू, आने वाले वक्त में आपकी वैल्यू सीखेंगे, ठीक है, आपकी वैल्यू करेंगे कि आप क्या हो इनकी लाइफ में, कितने इंपॉर्टेंट हो, ठीक है, या आप क्या थे, आपने क्या क्या किया, कितनी कुर्बानियाँ दी, सब कुछ किया। आफ्टर दैट
इन्होंने क्या किया आपके साथ, ये सब कुछ इनको समझ आएगा। लेकिन उसको आप समझा भी रहे हो कि नहीं समझा रहे हो। अगर सामने वाले को पैम्पर करते रहोगे, सामने वाले को ओके ओके आई एम रेडी, नो इशू, ठीक है, हर एक चीज़ के लिए मैं तैयार हूँ, तो वो कभी भी नहीं समझेगा। ठीक है। 6 चक्र आर्कएंजल मेटाट्रॉन, ठीक है, इनकी थर्ड आई हील हो सकती है यहाँ पे, तो इनको चीज़ें समझ आने लगेंगी कौन गलत है कौन सही है, इनको किसका साथ देना चाहिए किसका नहीं। बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान, बहुत सारी चीज़ें इनके अंतर मन में चलेंगी कि क्या है क्या नहीं। अगर आप लोग 7 चक्रा की हीलिंग कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली इनको हीलिंग जाएगी। अभी कल मेरे से किसी ने एक मैसेज किया था, तो मैं आपको एक मैसेज का रिप्लाई देना चाहती हूँ यहाँ पे, जो भी मैरिड कपल दिख रहे हैं, ठीक है, जो भी मैरिड कपल यहाँ पे देख रहे हैं, आप लोगों के मन में एक बात रहती है, मैम वो तो मेरा हस्बैंड है, वो तो मेरी वाइफ है, 8 साल का रिश्ता है, 15 साल का रिश्ता है, कैसे क्या करें। डियर, कैसे क्या करें, ज़रूरी थोड़े ना है कि एक मैरिड रिश्ते में हो तो मैं आपकी शादी तोड़ने की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये थोड़े ना है कि आप बंध गए हो एक खूंटे के साथ। ठीक है, चाहे मेल है चाहे फीमेल है। ऐसा नहीं कि सिर्फ फीमेल के साथ ही टॉर्चर हो रहा है, मेल लोग भी टॉर्चर होते हैं। मेरे पास आती है पर्सन रीडिंग जिसमें बेचारे आदमी फैमिली के चक्कर में, बच्चों के चक्कर में चाहते हैं कि चलो ठीक है वाइफ का कहीं अफेयर भी चल रहा है तो वापस आ जाए, लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती हैं लाइफ में। लेकिन ये कहीं पे भी नहीं है कि आप देख के आप अपनी आंखें बंद कर लो, नहीं, आपको थोड़ा बहुत तो सामने वाले को समझाना पड़ेगा। और कुछ नहीं कर सकते, स्पेस तो बना सकते हो ना, स्पेस बना लो, कोई बात नहीं। अगर आपको रोना ही है तो वहाँ इस तरीके से रोने से अच्छा है ऐसे रो लो। ठीक है, तो 8 साल का है 10 साल का है, आप अपना स्पेस बनाओ। रिश्ता नहीं तोड़ना है, मत तोड़ो, मैं क्यों बोलूँगी आपको रिश्ता तोड़ने के लिए। आप अपने अकॉर्डिंग, लेकिन अपनी वैल्यू थोड़ी सी करने सीखो ना। आपके पेरेंट्स क्या चाहते हैं वो भी देखो। ठीक है। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, आपके पर्सन जो है अपने दिल की बातें एक्सप्रेस कर सकते हैं आपके साथ। मैन होल्डिंग अ कॉइन, कोई ना कोई कमिटमेंट दे सकते हैं आपको आने वाले वक्त में, अगर कोई किसी कमिटमेंट का आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हो। वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, ठीक है, आप भी उनसे कुछ बातें जो है अपनी रख सकते हो कि आपको क्या चाहिए लाइफ में, किस तरीके से, क्योंकि यहाँ कपल की एनर्जी है। ठीक है, एक दूसरे को समझेंगे, शायद जिस तरीके से वो लाइफ चाहते हैं आप समझें, आपको जैसे चाहिए वो समझें। दोनों में कुछ चीज़ें जो हैं आप लोगों में अच्छे से, मतलब एक क्लियरली बातचीत हो सकती है चीज़ों को लेके अच्छे लेवल पे, पॉजिटिव। हाँ, ठीक है। और बॉटम से था थिंकिंग वुमेन, बहुत ज़्यादा सोचेंगे, बहुत ज़्यादा आपके लिए सोचेंगे, समझेंगे चीज़ों को कि इन्होंने कहाँ कहाँ गलती की है आपको लेके। ठीक है, ये कहाँ आपको नहीं समझे हैं। हे प्रभु, थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है आपकी तरफ से प्रभु। थैंक यू, लव यू सो मच। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है आपकी तरफ से। ओके, बॉटम में है सीधा डिवाइन इन एवरीवन। कोशिश कीजिए कि जो भी है, चाहे जानवर है चाहे इंसान है, कुछ लोग बहुत एलर्जी करते हैं कुछ लोगों से, यार कैसा दिख रहा है, छी कितना गंदा दिख रहा है, ऐसे लोगों से बात नहीं करनी चाहिए, छी इस जानवर को देखो कि, कभी भी ऐसा नहीं करना है। सब ऊपर वाले की ही बनाए हुए क्रिएचर, जितने ज़्यादा आप इम्पोर्टेंट हो ना ईश्वर को, प्रभु को, उतना ही ज़्यादा बाकी सब भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ओके, तो आपने सबको एक ही नज़र से देखना, सीधा डिवाइन इन एवरीवन, हर किसी में ईश्वर को ढूंढने की कोशिश करनी है। क्लोजनेस, फेदर एंड बर्थ, सो ये यूनिकॉर्न इज सो वेरी क्लोज टू, आपके यूनिकॉर्न्स आपके बहुत ही ज़्यादा क्लोज हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। एंजल्स आपके बहुत क्लोज हैं, आपको हर तरह से मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर कुछ लोग फिर भी मैसेज करते हैं कि मैम बहुत अकेलापन फील कर रहे हैं, देखो जब आप इनसे बात करने लग जाओगे ना तो एकदम से तो आपको कोई रिप्लाई नहीं देगा ना, तो जब आप इनसे बात करने लग जाओगे तो कुछ दिनों के बाद आपको रिप्लाई देने शुरू, आपको कभी भी अकेलापन नहीं फील होगा। लेकिन अगर आप ऐसा करोगे तो, अगर किसी को दोस्त बना रहे हो, बोलो नहीं मेरे को तो अकेलापन फील, तो उसको दोस्त को तो फील हो जाएगा ना, दोस्त छोड़ देगा फिर आपको। समझ रहे हो ना दोस्त मैं किसको बोल रही हूँ, एंजल्स को बोल रही हूँ। फेदर, दिस कॉलिंग कार्ड फ्रॉम द यूनिकॉर्न्स टेल्स यू दे आर नियर यू, सेम कार्ड है। ठीक है, कि आपको फेदर्स मिल सकते हैं, नंबर्स दिख सकते हैं, पंछी दिख सकते हैं, या आपको कुछ ना कुछ साइन मिल सकते हैं। तो ये आपको एक साइन दिया जा रहा है कि हम आपके आसपास ही हैं, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बी रिसेप्टिव टू अ न्यू आइडिया, चाइल्ड और सिचुएशन, तैयार रहिए अपनी लाइफ में किसी नई सिचुएशन के लिए, किसी नए आइडिया के लिए, या फिर किसी नए चाइल्ड के लिए। ठीक है, और चाइल्ड कोई भी हो सकता है, जानवर का भी हो सकता है ना, बच्चा, आपकी लाइफ में कोई ना कोई एक न्यू मेंबर जुड़ सकता है। ठीक है,
आप कोई पेट भी ले सकते हो आपकी लाइफ में, कोई किसी को, बहन को, भाई को, किसी ना किसी को कुछ मतलब कोई बेबी होने वाला हो, ये भी पॉसिबल है। आपके घर में कोई बेबी आने वाला, ये भी पॉसिबल है, ठीक है। और अगला कार्ड तो मैंने आपको बता ही दिया है कि आपने हर किसी में जो है ईश्वर को देखने की कोशिश करनी है। गीता डेक से भी ले लें एक कार्ड, द सुपर साउल, ठीक है। तो ये आपको पता ही है इसका मतलब क्या है कि यानी कि ऊपर वाला एक मतलब ऊपर वाला जो है एक ऐसी पावर है, अगर आपको ट्रस्ट है तो वो आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन आपको पहले टोटली डिवोटी बनना पड़ता है उनका। आप जिसको भी मानते हो, जिस भी ईश्वर को, जिसकी भी प्रेयर करते हो, ठीक है, आप किसी भी रिलीजन के हो, आप जिनकी भी प्रेयर करते हो सब एक हैं। वो हमने अपने कंफर्टेबल जोन के अकॉर्डिंग उनको बांट दिया है, ठीक है। ईश्वर और भगवान और अल्लाह कभी लड़ाई नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो वो हमने अपने अपने अकॉर्डिंग बांटा हुआ है। तो यहाँ पे जो है यही बोलना चाहती हूँ मैं कि ईश्वर के ऊपर जो भी आप जिन्हें भी मानते हैं उनके ऊपर पूर्ण विश्वास रखिए, ठीक है, क्योंकि वो सुपर साउल है, ठीक है। वो कुछ भी कर सकते हैं आपके लिए। जो चीज़ें आपको लगता है कि हो ही नहीं सकती वो भी हो सकती हैं। चीज़ों को रिकंसीडर कीजिए, आपको बहुत ज़रूरी है। ऐसा कुछ भी आपने एकदम से कोई डिसीजन नहीं लेना है, अच्छा या बुरा। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, एक नया रास्ता चुनने के लिए आपको बोला जा रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं सोचना कि सब कुछ ख़त्म हो गया, कोई फ़ायदा ही नहीं है अब लाइफ में, जीना ही नहीं है। कल भी मुझे किसी ने कमेंट किया था, डियर ऐसा कभी नहीं बोलना कि मुझे कोई भी नहीं चाहिए। हमेशा ईश्वर को बोलो जो आपको अच्छा लगता है वो करो, मेरे साथ है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है, ओके, आप जैसा चाहो वैसे ठीक है, क्योंकि करना तो फिर भी उसी ने है, ठीक है। तो उसी के इसमें रज़ा में राज़ी रहिए ना, ठीक है। ये थी आपकी आज की रीडिंग। होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और जो भी मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। और आपके प्यार के लिए तो मैं आपको दंडवत प्रणाम करती हूँ। बहुत सारी आपने मेरी लाइफ में खुशियाँ भरी हैं। शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।